कभी किया था केएल राहुल का सरेआम अपमान, अब उसी ओनर ने केएल राहुल की तारीफों में पड़े हैं कसीदे, दिए हैं ऐसे ऐसे बयान जिन्होंने सोशल मीडिया पर मचा दिया है तूफान। मैं बात कर रहा हूं एलएसजी के ओनर संजीव गोयनका की। आपको याद होगा बीते आईपीएल के दौरान जब केएल राहुल एक मैच हारे थे तो एलएसजी के ओनर ने संजीव गोयनका ने बीच मैदान किस तरीके से उनको फटकार लगाई थी, बहुत बुरी तरीके से डांटा था। केएल राहुल का मुंह उतरा हुआ था, केएल राहुल सुन रहे थे, उन्हें एहसास हो रहा था कि उनके साथ गलत हो रहा है। इस स्ट्रेचर का खिलाड़ी जिसमें जो टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट का उस वक्त खिलाड़ी था, इतना बड़ा खिलाड़ी, उसे एक आईपीएल टीम का ओनर इस तरीके से बदतमीजी उसके साथ कर रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी। तभी लोगों को अंदाजा लग गया था कि शायद ये आखिरी सीजन केएल राहुल का एलएसजी के साथ हो सकता है। हुआ भी वही। आईपीएल का ऑक्शन होने वाला था, उससे पहले ही समझ में आ गया कि भाई केएल राहुल जो है वो एलएसजी की तरफ से रिटेन किए नहीं गए। फिर बाद में पता चला कि कोई मतलब एलएसजी की तरफ से कहा गया कि हमने रिटेन नहीं किया है, और फिर हमें पता चला कि केएल राहुल खुद रिटेन नहीं होना चाहते थे, टीम छोड़ना चाहते थे, तो इस वजह से उन्होंने टीम का साथ छोड़ दिया। अब वही ओनर जो एक वक्त जिन्होंने अपमान किया था केएल राहुल का, उनकी बेइज्जती की थी सरेआम बीच मैदान, उनको डांट लगाई थी, आज वही केएल राहुल की तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं। आज वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो ये कहता है कि भाई उन्होंने कभी तो अपमान किया ही नहीं होगा। उनके तो दिल में सम्मान ही सम्मान है केएल राहुल के लिए, रिस्पेक्ट ही रिस्पेक्ट है, इज्जत ही इज्जत है। तो आज किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि यार ये क्या वाकई में संजीव गोयनका ने ये जो बयान दिया है ये वाकई में माना जाए, या फिर उसको ये माना जाए कि बस सिर्फ और सिर्फ मीडिया से बातचीत कर रहे थे तो गुडविल में उन्होंने केएल राहुल के लिए बयान दे दिया। क्या बोला है सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं। गोयनका साहब ने कहा कि केएल राहुल हमेशा से मेरे लिए परिवार की तरह हैं और वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उन्होंने 3 साल तक लखनऊ की कप्तानी की और अपने कार्यकाल के दौरान शानदार नतीजे दिखाए। मैं ईमानदारी से उनके अच्छे होने की कामना करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बहुत शरीफ इंसान है। यानी कि यहां संजीव कह रहे हैं कि भाई वो एक तरीके से मेरे परिवार की तरह हैं और हमेशा मेरे परिवार की तरह रहेंगे, और उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की। मैं ईमानदारी से उनके लिए अच्छे की कामना करता हूं, वो बहुत शरीफ इंसान है। अब सिर्फ इतना ही यहां पर नहीं रुके, और भी तारीफ की। कहा कि वो बहुत ईमानदार शख्स हैं और मैं कामना करता हूं कि उनके जैसे ईमानदार शख्स के साथ सब कुछ अच्छा हो। वो बहुत प्रतिभाशाली हैं और मैं कामना करता हूं कि वो अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करें। मुझे पूरा यकीन है कि वो अच्छा करेंगे और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। यानी कि यहां संजीव गोयनका कह रहे हैं कि वो बहुत ईमानदार हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं। मैं कामना करता हूं कि वो प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करें। तो भाई आपने उनको प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए क्यों और मौका नहीं दिया? आपने क्यों उनको टीम से निकाल दिया? क्यों रिटेन नहीं किया? ये भी फिर आप बता दीजिए। और क्यों फिर आप डांट लगा रहे थे उनको बीच मैदान पर? क्यों बेइज्जती कर रहे थे इतने बड़े खिलाड़ी की? तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई उस वक्त कुछ कहा, अब जो बयान दे रहे हैं वो कुछ है, मतलब एकदम तस्वीर के उलट। एक और बयान दिया है, आगे कहा है कि वही उसी लड़ाई पर वो जो सामने आई थी उस पर कहा है कि ऐसे क्षण होते हैं जब आपके मन में भावनाएं होती हैं और उस भावना की अभिव्यक्ति होती है, लेकिन इससे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ता या रिश्ते पर असर नहीं डालना चाहिए। मेरे दिल से तो मैं इतना ही कहूंगा कि उनके लिए मेरे अंदर इज्जत भी है और प्यार भी है। यानी कि अब संजीव कह रहे हैं कि भाई हो जाता है, वो जो गुस्सा हुआ था उस पर वो भावनाएं होती हैं, वो निकल गई, लेकिन इससे हमारे रिश्ते पर कोई असर नहीं पड़ा है। मैं बहुत सम्मान करता हूं, आज भी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत प्यार करता हूं केएल राहुल को, और आगे भी करता रहूंगा। तो यानी उनकी तरफ से सब कुछ सब बढ़िया है, सब गुड है। मतलब वो ये नहीं चाहते कि दिल में खटास रहे, रिश्तों में खटास रहे, और वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं एक तरीके से वापस से आपके साथ दोस्ती के लिए तैयार हूँ। रिश्ते क्यों ही खराब रहे, आप दूसरी टीम में चले जा चुके हैं, अब आप वहाँ से खेलेंगे, मैं दूसरी टीम में हूँ, तो ठीक है, मतलब जो चीज़ें हो गई वो हो गई। तो एक तरीके से पश्चाताप ही कहेंगे, प्रायश्चित कहेंगे जो संजीव गोयनका कर रहे हैं, क्योंकि केएल राहुल वाकई बहुत बड़े प्लेयर हैं और संजीव को पता है कि अब वो टीम के साथ है नहीं, तो फिर क्यों ज़बरदस्ती लड़ाई को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर संजीव गोयनका कुछ और भी बता सकते थे, कुछ और भी कटाक्ष वाला भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो ये अच्छी चीज़ है, मतलब अब सब कुछ ठीक है। लेकिन हाँ, क्रिकेट का चरित्र ही यही है। देखिए कभी क्या थे केएल राहुल, कैसे उनका अपमान किया जा रहा था, आज उनका सम्मान किया जा रहा है। यही क्रिकेट है और यही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।